शोर सुनाई देता है। साधु उस शोर की तरफ जाते हैं यह जानने के लिए कि किस चीज का शोर है, और करीब जाते हैं तो देखते हैं कि एक दरख्त है जिसमें आग लगी हुई है, और उस दरख्त के नीचे जो है वो कुछ लोग खड़े हुए शोर डाल रहे हैं। और माजरा कुछ इस तरह से था कि उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले में उस चिड़िया के बच्चे थे, और आग जो थी वो घोंसले की तरफ बढ़ रही थी, और चिड़िया जो थी वो उसके ऊपर मंडला रही थी। और यही लग रहा था कि जब ये आग जो है घोंसले के करीब पहुंचेगी तो चिड़िया घोंसले को, बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आग जो है वो घोंसले को लगती है तो चिड़िया क्या करती है, राह फरार के बजाय अपने बच्चों के ऊपर आकर पार फैला के बैठ जाती है। और फिर साधु उन लोगों को कहता है कि ये एक मखलूक की मोहब्बत है। तो अगर मखलूक के अंदर मोहब्बत जो है वो इतनी जबरदस्त है तो खालिक की मोहब्बत कैसी होगी? वो खालिक जिसका ये मखलूक जो है अक्स है, अगर अक्स ऐसी शिद्दत से मोहब्बत करने वाला है तो हकीकत कैसी होगी? अगर अक्स ऐसा है, कायनात की हर चीज क्या है? खुदा के ज़हूर का मजहर है। वो उसकी खूबियों को बयान करती है। अगर मखलूक में ऐसी मोहब्बत है तो हकीकत में, खालिक में कैसी मोहब्बत होगी? खुदा बाप जो है वो मोहब्बत का सरचश्मा है, वो अल्टीमेट सोर्स है मोहब्बत का। इसलिए बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कब मोहब्बत की हमसे? पालूस कहता है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, और उसने मसीह का कफारा जो है इसका इंतजाम कब किया? पनाहे आलम से पेश कर। वो ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों को उनकी कमजोरियों में छोड़ देता है कि ठीक है अपनी करनी का पा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा बाप नजर आता है जो अपने बच्चों की कमजोरियों में, उनकी मुश्किलों में उन्हें रेस्क्यू करता है, इंतजाम करता है। और उसने आपके और मेरे रेस्क्यू का इंतजाम जो है वो कब से कर दिया? बनाए आलम से पेश कर। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसकी तबाही देख नहीं सकते, आप उसे बर्बाद होता हुआ नहीं दे सकते। अब चूंकि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने हमें हमारी हालतों में नहीं छोड़ दिया, बल्कि इन मुश्किल हालतों से निकालने के लिए उसने अपनी मोहब्बत से प्लान तरतीब दिया जो नजात का मंसूबा है। और वो कब अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहा है? जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, जब अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी सोचों से, अपनी हरकतों से हम खुदा के दुश्मन थे और कुछ भी हम में अच्छा नहीं था, तब खुदा ने हमसे मोहब्बत की। मोहब्बत इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, मोहब्बत इसलिए नहीं हमारी बातें अच्छी थी, हमारी आदतें अच्छी थी, हमारी हरकतें अच्छी थी। मोहब्बत उनसे थी जो अपने कामों से उसके क्या थे? दुश्मन थे, अपनी बातों से दुश्मन थे, हर तरह से कौलो फेल में हम अपने खुदा बाप के खिलाफ थे, हम बागी थे। लेकिन उसने
बागी बच्चों पर अपना रहम किया और अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया। और मोहब्बत के इस मंसूबे में यह नहीं है कि एक ही अकनूम, एक ही गॉड हेड का पर्सन जो है वो शामिल हुआ। यीशु मसीह ने मोहब्बत हमसे की और अपनी जान बख्तेरों के बदले फिदिया में दे दी। तो कफारे में, मोहब्बत के इस मंसूबे में खुदा बाप हमें नजर आता है, खुदा यीशु मसीह जो है वो नजर आता है, और रूहुल कुद्स नजर आता है, जिसके वसीले से उसने अज़ली रूह के वसीले से अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत क्या मांगती है? कुर्बानी मांगती है। तो खुदा जो है, बाइबल कहती है वो क्या है? मोहब्बत है। अब चूंकि खुदा मोहब्बत है और अज़ल से ही मोहब्बत है, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से, दोनों रूहुल कुद्स से, रूहुल कुद्स इनसे मोहब्बत, इसीलिए मोहब्बत भी खुदा की तरह जो है वो अज़ली है, वो खुदा की सिफ्त है। वो खुदा की क्या है? सिफ्त है, उसकी खूबी है। इसीलिए खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और बाइबल में हम देखते हैं कि लिखा है, जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही जिस्म में खुदा है, और यीशु और मसीह जो है वो डिवाइन बीइंग है, वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है, वो औलाद से भी क्या करता है? मोहब्बत रखता है। खुदा पर जब ईमान लाते हैं तो उस ईमान के वसीले से मोहब्बत जो है वो हम में से बहनी चाहिए। अगर हम खुदा को रखते हैं, हम मोहब्बत को रखते हैं। अगर हम मोहब्बत को नहीं रखते तो हम खुदा को भी नहीं रखते, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो फिर हमारे अंदर खुदा के रूह के वसीले से बाप भी है और बेटा भी है, क्योंकि बाप बेटे में, बेटा बाप में, रूह इनमें है। जहां पर एक अकनूम होता है, एक डिवाइन पर्सन होता है, दूसरे भी वहां पे दो होते हैं, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से जुदा वजूद ही नहीं है। इसलिए हम तीन खुदाओं पर नहीं, एक खुदा पर ईमान रखते हैं, जो जिसमें तीन शख्स हैं। अगर खुदा हम में है तो फिर क्या है? मोहब्बत हम में है। और अगर मोहब्बत हम में नहीं है तो फिर खुदा भी हम में नहीं है। मोहब्बत ही से पता चलता है कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। मोहब्बत ही से पता चलता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। मोहब्बत जो है वो ईमानदारी का सबूत है। जैसा कि मुकद्दस अगस्तीन जो हैं, जो एक बड़े जय्यद आलिम हुए हैं, वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है इसके बगैर होना ऐसे ही है जैसे शयातीन जो हैं वो ईमान तो रखते हैं लेकिन अमाल के साथ नहीं। तो मोहब्बत के बगैर ईमान गोया शयातीन का ईमान है, क्योंकि इसमें खुदा जाहिर नहीं हो रहा। इसमें खुदा जाहिर नहीं हो रहा। खुदा से अगर हम पैदा हुए हैं तो जरूर है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि यही हम बाइबल में से सीखते हैं। मोहब्बत क्यों रखें हम एक दूसरे से? क्योंकि पहली बात,
हम खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर हैं। क्यों एक दूसरे से मोहब्बत रखें? क्यों अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें? क्योंकि हम खुदा की सूरत और खुदा की शबीह हैं, हम उसका इमेज हैं। अगर हम खुदा का इमेज हैं तो जरा सोचिए, अगर आप किसी को अपनी तस्वीर देते हैं, अपना इमेज देते हैं, और फिर आप उसके घर में चले जाएं और देखें कि उस तस्वीर की तो बड़ी बेहुरमती हो रही है, पांव तले रोंदी जा रही है, दुत्कारी जा रही है, क्या आप में से कोई अपनी तस्वीर की बेहुरमती बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। हम में से कोई भी अपनी तस्वीर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें गुस्सा आएगा, क्योंकि ये हमें लगेगा हमारी ही तज़लील हो रही है। तो हम सब तो खुदा की जिंदा तस्वीर हैं। हम सब खुदा की क्या है? जिंदा तस्वीर है। इसलिए खुदा जो है वो इसकी भी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत करें। पड़ोसी के लिए लफ्ज हम साया भी है, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। इसका मतलब है मेरा अपना साया, मेरा अपना साया। चूंकि हम खुदा की सूरत पर हैं, खुदा की शबीह पर हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की साथ मोहब्बत दिखानी चाहिए। जब आप देखे से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम देखे से भी नहीं कर सकते। और अगर आप देखे से मोहब्बत कर सकते हैं, आप शबीह से मोहब्बत करते हैं, आप इमेज से मोहब्बत करते हैं, तो आप जरूर ही रियलिटी